उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया की कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनाव को लेकर कॉन्फ्रेंस। देश की जनता ने मन बना लिया है, इस बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। इस बार भाजपा को 400 से ज्यादा सीट मिलेंगी और उत्तर प्रदेश में जहां 80 सीट लोकसभा की आती है, वहीं उत्तर प्रदेश की जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें आएंगी। विपक्ष उत्तर प्रदेश में 0 सीटों पर सिमट जाएगा। लोग कहते हैं धारा 370 हटा कर दिखाओ। हटा दिया। आप लोग कहते हैं कि धारा 370 क्यों हटा दिया? लोग कहते थे मंदिर वही बनवाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई और मंदिर भी वहीं बनवाया, लेकिन लोग आ नहीं पाए। विपक्ष पर साधा निशाना। गौरव भाटिया ने कहा कि विपक्ष की गुरूर की रस्सी जल जाएगी। असंभव को संभव कर दे वो व्यक्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायबरेली और अमेठी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राहुल गांधी रायबरेली भी हारेंगे और वायनाड सीट भी हारेंगे। सोनिया गांधी को पता था कि रायबरेली हारेंगे। ईवीएम की बात करते हैं, कहते हैं ईवीएम जो है मैच फिक्सिंग हो रखी है। ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, इनके बयान है। मैं पूछना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय का अभी एक सप्ताह पहले एक जजमेंट आया। मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, सर्वोच्च न्यायालय में बड़ी जिम्मेदारी से पूछना चाहूंगा, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली उठाना, प्रहार करना, यह स्वस्थ परंपरा नहीं है। इससे भारत के लोकतंत्र का नुकसान होता है। और उस याचिका को जो वीवीपैट को करके थी, उसको निरस्त किया। लेकिन सवाल फिर यह भी पूछा जाएगा, राहुल गांधी जी जहां भी आप छुपे हुए हैं, ये बताइए, जब आप हिमाचल में चुनाव जीत जाते हैं, जब तेलंगाना में चुनाव जीत जाते हैं, तो वीवीपैट, ईवीएम ये ठीक होता है, लोकतंत्र की जीत होती है। और जब आप हार जाते हैं तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। ये किस तरह की बचकानी, ओछी, घटिया राजनीति? ये सवाल जनता पूछ रही है। और जैसा आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी कहा, और जनता के मन का भी ये भाव है, आप किसी से भी पूछिए, ये जो राहुल गांधी नामक रॉकेट 20 कोशिशें कर चुके हैं। ये रॉकेट लॉन्च इसलिए नहीं होता कि इस रॉकेट में प्रॉब्लम है। आप लॉन्च करते नहीं। बताया जा रहा है, रॉबर्ट वाड्रा जी भी कह रहे थे कि हम भी लड़ना चाहते हैं। भाई, अगर राहुल गांधी का रॉकेट डिफेक्टिव है तो हमें लड़ लेने दो। लेकिन हमने देखा किस तरह से परिवारवाद की पराकाष्ठा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे सपा हो, पुनः राहुल गांधी मैदान में कूदे। और इसी तरह से सपा पे भी अभी बात करेंगे, विस्तार से करेंगे, वहां पे भी परिवारवाद की पराकाष्ठा है। जो महत्वपूर्ण सवाल है वो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ विकास की बात हो रही है, यहां संविधान के तहत सरकार चलती है, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी समाज के हर वर्ग को साथ में लेके चलते हैं। लेकिन जब बौखलाहट आसमान छूने लगती है तो टूटी साइकिल, पंचर टायर वाले कहने लगते हैं कि वोट जिहाद पर। और मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप कोई भी सांप्रदायिक बयान दे और धर्म के आधार पर कोई भी वोट मांगने की अपील करे। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे घमंडिया गुट हो, इनके कण कण में हिंदू विरोध है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं। इस देश में बहुसंख्यक कौन है? सहिष्णु हिंदू, जो कि बहुसंख्यक होकर भी अपने आप को संविधान देता है पंथ निरपेक्षता का।
और आपको उनसे इतनी नफरत है। आप वोट जिहाद की बात करते हो। मैं पूछना चाहूंगा, क्यों नहीं आपने बात करी जो आप सरकार में रहे अपनी उपलब्धियों? क्यों कांग्रेस ने आत्मचिंतन नहीं किया और ये नहीं पूछा कि भाई एक समय पे तुम्हारा आज लोकसभा में 1 सीट है, समाजवादी पार्टी की 3 सीट है। ये इसलिए हुआ कि जहां प्रधानमंत्री जी जोड़ों की राजनीति करते हैं, सबको जोड़ने की बात करते हैं, संविधान के तहत सबको मजबूत किया जाए, मुख्य धारा से जोड़ा जाए, वही घमंडिया का मूल मंत्र है उनके डीएनए में। हिंदुओं को बांटो, मुसलमानों को जोड़ो, हिंदुओं की जात की बात करो, मुसलमान सब एक हो जाओ। और ये कहते हुए कष्ट हो रहा है कि मुसलमानों का भी सशक्तिकरण इन्होंने नहीं किया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे घमंडिया ने ठगा नहीं, और मैं तमाम उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन चुनाव के महापर्व में जब आप वोट जिहाद की बात करते हो, और जिहाद कोई राजनीतिक शब्द नहीं है, सांप्रदायिक शब्द है, तो ये बात जरूर सोचिएगा जो हमारे नागरिक हैं, जिनके डीएनए में संविधान है, देशहित है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़े हुए। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी बात करती है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसकी बात करती है। मैं ये जरूर आज कहूंगा, जब वोट जिहाद की बात हो, अखिलेश यादव उसे ठीक ठहराए, तो ये स्पष्ट हो जाता है नेत्री ने बोला है, लेकिन सोच जहरीली अखिलेश यादव की। उनकी सहमति के बिना सपा में पत्ता नहीं हिलता है। तो ये बयान कैसे आया, और जिसको अखिलेश यादव ने ठीक ठहराया। दूसरी बात, पीडीए 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 कर रहे थे, तो जनता अब कह रही है पीडीए क्या है? पीडीए है प्रहार, धर्म और आस्था। प्रहार डी से धर्म और ए से आस्था। प्रहार करो धर्म और आस्था पे, हिंदुओं को स्वयं श्रेणी का नागरिक मानो, और इसके तमाम उदाहरण हैं जो हमने देखा। और यहां ये कहना गलत नहीं होगा, और इस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। और ये बात मैं क्यों कहता हूं, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 22 साल से संवैधानिक पद पे हैं, मुख्यमंत्री, और 10 साल से प्रधानमंत्री। उनको कोई उपनाम नहीं मिला था, अपनी मेहनत से, अपनी निष्ठा, लगन से, ईमानदारी से वो बार बार चुनाव जीते, जनता का आशीर्वाद प्राप्त किए। योगी आदित्यनाथ जी वो मुख्यमंत्री बने, 2022 में पुनः चुनाव हुआ, जनता ने आशीर्वाद दिया क्योंकि मेहनत करी। विरासत में गद्दी नहीं पाई थी, लेकिन बुद्धि थी, संविधान का पालन कैसे करना, जनता को साथ में लेके कैसे चलना। और 2 उदाहरण और दे दूंगा दूसरी तरफ के। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कहते थे कि अमेठी हमारा गढ़ है, गढ़ में हार गए। 80 सीटों पे 1 सीट पे आज है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। दूसरा उदाहरण अखिलेश यादव का, मुलायम सिंह यादव जी ने गद्दी पे तो बैठा दिया 2012 में, 2017 में रिपोर्ट कार्ड आना था आधे मुख्यमंत्री का। आधे मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड आया, जनता ने लिखा एफ फेल, पुनः मुख्यमंत्री नहीं बना। क्यों? क्योंकि